कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली है 8.3, ये पुरानी पुस्तक इसलिए 9.3 लिखा हुआ है। उसके अब हम 5वें वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, इसमें लिखा है कि इन सभी को आपस में जोड़ना है, यानी कि p का मल्टीप्लाई p माइनस क्यू के साथ करोगे, जो उत्तर आएगा उसको आपको जोड़ना है किसके साथ, q का मल्टीप्लाई जो q माइनस r के साथ करोगे, जो आंसर आएगा उसके साथ जोड़ दो। और साथ में आपको जोड़ देना है r का जो मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है किसके साथ, r माइनस p के साथ। जो भी आंसर आए उन तीनों के आंसरों को, यानी इनका गुणा करने पर, इनका गुणा करने पर और इनका आपस में गुणा करने पर जो भी आंसर आता है उन तीनों के तीनों आंसरों को आपको जोड़ देना है। ठीक है जी। चलिए तो हम छात्रों यहाँ लिखते हैं, हमने ये लिखा कि इसका गुणा करने पर जो आएगा उसको जोड़ना है, इसके गुणा करने पर जो आएगा उसके साथ, और साथ में इसका गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसके साथ। तो इन तीनों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। चलो तो सबसे पहले p का गुना p के साथ होगा, क्योंकि इनके आगे एक है और एक का एक में गुना होगा तो एक आएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं छात्रों। तो p और p का गुना कीजिएगा p स्क्वायर, और p और माइनस q का गुना कीजिएगा तो माइनस के पी क्यू आते हैं। तो इन दोनों का गुना करने पर ये आ चुका है, बीच में प्लस है हमने प्लस लगाया, माइनस माइनस होता तो फिर इसको फिर यहाँ ब्रैकेट लगाते, फिर बाद तरीके से उसको सॉल्व करते। प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो यहाँ आंसर आएगा वही आपका बाहर जब निकलेगा तो तब भी वही आंसर आएगा, अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं तो भी। ठीक है, इसलिए प्लस है इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्यू का क्यू में गुणा कीजिए, क्यू की पावर 2 हो जाएंगी, और क्यू का गुणा माइनस आर के साथ कीजिएगा तो आपका माइनस का क्यू आर आएगा। कहना सर क्यों, क्योंकि ये प्लस का क्यू है और ये यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस 1 होता है और यहाँ माइनस 1 होता है। तो प्लस 1 और माइनस 1 जब आपस में गुणा होते हैं तो आपका माइनस का 1 आता है, और माइनस 1 की जगह केवल हम माइनस लिख देते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, और क्यू और आर का गुणा होने पर आपका क्यू आर आ जाएगा। ठीक है जी। कहना सर ये थोड़ा सा आप बता दो, मैं इसको बता देता हूँ। देखो क्यू और क्यू माइनस आर, देखो सबसे पहले क्यू और क्यू का गुणा करोगे तो क्यू आर, यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर है छात्रों प्लस का 1 यहाँ पर, और यहाँ पर है माइनस का 1, यहाँ गुणा होगा तो माइनस 1 आएगा, और क्यू और आर का गुणा होने पर आएगा माइनस का क्यू आर। तो माइनस 1 क्यू आर के स्थान पर हम केवल माइनस का क्यू आर लिख देते हैं, इस 1 को नहीं लिखते। तो ये जो आपका माइनस का क्यू आर आया है वो इस तरीके से सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस आर का गुना प्लस आर में होगा तो प्लस आर की पावर 2 हो जाएंगी, और इसी प्लस आर का गुना माइनस के पी के साथ होगा तो प्लस 1 और माइनस 1, जैसे कि पिछले वाले में हमने आपको बताया था कि माइनस का 1 होगा तो हम केवल उसको माइनस लिखेंगे, आर और पी का गुणा होने पर आर पी आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए तो इतने को हल करने पर आपको ये प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई किसी के इसमें लाइक नहीं दिख रहा है तो हम इनकी घात के हिसाब से, पावर के हिसाब से इनको घटते क्रम में यानी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो सबसे बड़ी पावर पहले p लिखेंगे, उस पर पावर 2 है तो p की पावर 2। फिर देखो जरा 2 किस पे पावर है, q पे भी पावर 2 है तो उसको लिखा, r पे भी पावर 2 थी उसको भी लिखा। फिर उसके बाद माइनस का पी क्यू, फिर माइनस का क्यू आर और माइनस के आर पी को लिख दिया है। ठीक है कि नहीं। तो इनको ना आप, अगर आपको लगता है कि कुछ संख्याएं बड़ी हैं तो इनको टिक करते जाओ। जैसे कि हमने सबसे पहले पी स्क्वायर को लिखा तो आप यहाँ पर टिक लगा लो कि पी स्क्वायर लिख दिया, फिर ये क्यू स्क्वायर था उस क्यू स्क्वायर को लिख लो, फिर हमने आर स्क्वायर लिखा था इसको लिख दिया। अब देखो इस माइनस पी क्यू पर टिक नहीं था, हमने माइनस पी क्यू लगा के यहाँ लिख दिया उस पर टिक, और फिर ये माइनस का क्यू आर उस पर टिक लगा के उसको लिख लिया, माइनस का आर पी है उस पर भी टिक लगा के लिख दिया। अब किसी पर भी ऐसा नहीं है जिस पर टिक ना लगाओ, यानी हमने सबको लिख लिया है तो हमारा आंसर कंफर्म हो जाता है कि चलो आपका आंसर यही होगा। ठीक है कि नहीं। अब ये और आगे इसमें ना तो जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं, तो हमारा उत्तर केवल इतना ही हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है, इसका जो आपका ए वाला जो पार्ट है उसका आंसर आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद इसके ये जो दूसरा वाला ये जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपको 2x ब्रैकेट में जो z माइनस एक्स माइनस वाई है, यानी इस 2x का गुणा जब आप इनके साथ करेंगे एवं यानी और 2y का गुणा जब आप z माइनस वाई माइनस एक्स के साथ करेंगे तो जो भी उत्तर यहाँ आएगा और जो भी उत्तर यहाँ आएगा उन दोनों को आपस में आपको जोड़ देना है। तो यानी इनका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा जो आंसर होगा, और इनका जो मल्टीप्लाई करने पर यानी गुना करने पर जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में यहाँ पर जोड़ देना है आपको। ठीक है जी। चलिए तो इसको हम आगे हल करेंगे।
तो यहाँ पे छात्रों हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको जो है हमें करना है गुना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x का गुणा, देखिए इस 2x का गुणा इस z के साथ होगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पर 1 होता है, तो 2 का गुना 1 में होगा तो 2 ही आएंगी, और x और z का गुणा होगा बच्चों तो x z आ जाएंगे, यानी इन दोनों का गुना करने पर आपको ये प्राप्त हो गया। कहना था ठीक है। अब इस 2x का गुणा हमें इस माइनस x के साथ भी करना है। तो देखो यहाँ -1 होता है और यहाँ पर आपके 2 हैं, इसको ऐसे करना है आपको। देखो 2x गुना माइनस का x, तो देखिए 2 का गुना -1 के साथ होगा तो माइनस के 2 आएंगे, और x का गुणा x के साथ होगा तो x स्क्वायर। तो देखो ये जो -2x स्क्वायर आए वो आपके ये रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, 2x का गुणा इस 2x का गुणा इस -y के साथ भी करना है छात्रों। तो 2 का गुणा यहाँ -1 होता है, 2 का गुणा -1 में होगा तो माइनस के 2 आएंगे, x और y का गुणा होगा तो xy, तो -2xy आएंगे, ये लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस के 2y है, तो फिर से प्लस के 2y है। आप गुना करना है छात्रों z के साथ, प्लस का z है तो 2 का गुणा इस 1 के साथ होगा, यहाँ 1 होता है छात्रों, तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 ही आएंगे, और y और z का गुणा हो जाएगा बच्चों तो yz, तो प्लस के 2yz, यानी देखो ये जो प्लस के 2yz है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद प्लस के ये जो 2y है, प्लस के ये जो 2y है उसका गुणा इस माइनस के साथ होना है, माइनस y के साथ होना है। तो ये जो प्लस के 2 हैं और यहाँ माइनस का 1 होता है, तो प्लस के 2 और माइनस का 1 का गुना होगा तो -2 आएंगे, और y का गुना होने पर y की पावर 2 हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद ये देखो -2y² आपका ये है, इस प्रकार से आया है। उसके बाद ये जो प्लस के 2y है उसका गुना आपको इस -x के साथ करना है, इस x के साथ होगा, तो देखिए 2 ये है और यहाँ -1 माना जाता है, तो -1 का गुणा इस 2 के साथ होगा तो माइनस के 2 आएंगे, और y और x का गुणा होगा तो आप xy लिख सकते हैं, yx भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -2 xy लिख दिए, तो इसका गुना इसमें करने पर इस तरीके से आपको ये प्राप्त हो गया। अब इसको हम करेंगे आगे सॉल्व। देखिए छात्रों हमने इसमें क्या करना है, पहले जो सबसे बड़ी पावर है उसको लिखना है। तो सबसे पहले देखो -2x² है, हमने उसको यहाँ लिख लिया, ठीक, इसीलिए लगा दिया ताकि उसको दोबारा ना लिख दें, आप भी ऐसा ही कीजिएगा। माइनस के 2y² है, हमने इस माइनस के 2y² को भी यहाँ लिखा। उसके बाद क्योंकि 2 पावर वाले ये ख़त्म हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, माइनस के 2xy को लिखेंगे, ये माइनस के 2xy है। उसके बाद इसके जो भी लाइक में, देखो ये वाला भी -2xy, ये दोनों लाइक थे, हमने इन दोनों लाइकों को एक साथ लिखा। उसके बाद प्लस के 2yz है, हमने उसको लिखा, और प्लस के 2xz है, ये वाली प्लस के 2xz हमने उसको लिखा यहाँ पर। अब कोई भी नहीं बचा जिस पे टिक नहीं है, यानी सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं। अब क्योंकि इसके साथ कोई लाइक नहीं है तो वही का वही, इसका भी कोई लाइक नहीं है, -2x² का नहीं था कोई लाइक, तो माइनस के 2x² लिख दिए थे। -2y² के साथ भी कोई लाइक नहीं है तो माइनस के 2y² लिख दिए। माइनस के 2xy और माइनस के 2xy, माइनस और माइनस आपस में जुड़ेंगे और आपका आंसर 4 होगा, लेकिन आंसर माइनस में, क्योंकि 2 ही आपके बड़े हैं माइनस के, तो माइनस के 4 आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए प्लस के 2yz के साथ कोई लाइक नहीं है तो प्लस के 2yz आपको लिख देने, प्लस के 2xz है तो प्लस के 2xz लिख दें, क्योंकि उसके साथ भी कोई लाइक में नहीं था। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आपको इस बी वाले पार्ट का इतना आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।